खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सम्मेलन को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन हुआ, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए हैं और नशे के खिलाफ अब क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी, किस तरीके से कदम उठाया जाएगा, उसको लेकर चर्चा भी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित भी किया इस कार्यक्रम में। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात रखी गई और साथ ही उन्होंने कहा है कि युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, यानी कि युवा जो नशे के गर्त की तरफ जा रहा है उसको रोकना होगा। नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। उनको सही रास्ता दिखाना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये देश की बहुत बड़ी ताकत है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी है। अमित शाह का स्टेटमेंट भी सामने आया। इस कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना होगा और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि नशे के खिलाफ क्या कुछ आगे स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे से रोका जा सके और देश की ताकत को और मजबूत किया जा सके। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये सम्मेलन हुआ। मकसद यही था कि नशे के खिलाफ क्या कुछ अब आगे रणनीति बनाई जाए ताकि युवाओं को नशे की लत से रोका जा सके, सही रास्ते की तरफ उनको अग्रसर किया जा सके। तो उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इसमें शिरकत की है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भव्य स्तर पर यह कार्यक्रम था नशे के खिलाफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अपना स्टेटमेंट उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और साथ ही युवाओं को भी उन्होंने कहा है कि युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। युवा नशे की तरफ जो बढ़ रहा है उसको हमें रोकना होगा, अच्छे रास्ते की ओर उसको ले जाना होगा। नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे कार्यक्रम में, उनका भी संबोधन रहा है। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहेगी और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना है। ये सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्रग्स से समाज तबाह होता है, घर उजड़ जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ड्रग्स से परिवार को तबाह होते हैं, इसको हमें रोकना होगा ताकि कोई भी घर नशे से परेशान ना हो, कोई भी घर तबाह ना हो इस नशे को लेकर। तो नशे को पूरी तरह से रोकथाम के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी यह सम्मेलन हुआ है। और इसी के साथ ही उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह सम्मेलन था। मुख्यमंत्रियों ने यहां पर शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह वो भी शामिल हुए हैं। नशे के खिलाफ यह कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो भारत है वो सबसे ताकतवर और युवा देश है दुनिया का और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो युवा हैं वो बहुत बड़ी ताकत है देश की। अगर युवा ही नशे की तरफ बढ़ेगा तो देश की ताकत पर इसका असर पड़ेगा। नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। युवाओं को सही रास्ता दिखाना होगा। इसके लिए सरकार की तरफ से ये कदम भी उठाए जा रहे हैं। सीधा सीधा ये कह दिया गया कि नशे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ड्रग्स से समाज तबाह होता है, अमित शाह का स्टेटमेंट भी ये सामने आया है और ये कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, ये बड़ी बातें रही हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा है नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश के दूसरे राज्यों से लगते जो जिले हैं वो प्रभावित हैं। पंजाब, दिल्ली से लगते हुए जिलों में नशे की समस्या है। दूसरे राज्यों से जो ड्रग्स की खेप है वो यहां पर पहुंचती है, इसको रोक इस पर लगानी होगी। हरियाणा ने नशे के खिलाफ कारगर कदम उठाए हैं और काफी हद तक सफलता भी मिली है। हर महीने एनडीपीएस एक्ट में 200 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। एक साल में अब तक 2661 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से 32 करोड़ की काली कमाई भी जब्त की गई है और जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की इन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पुलिस ने दूसरे राज्यों में जाकर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, तमाम राज्यों से भी तार जुड़े रहते हैं नशे के सौदागरों के और बाहर से ही दूसरे राज्यों से नशा ये आता है, जिसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये सख्त कदम उठाए गए हैं।
तो अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग्स सचिवालय की स्थापना का भी जिक्र किया गया मुख्यमंत्री के संबोधन में। उत्तरी भारत के 8 राज्य सूचनाएं करते हैं साझा और एक सॉफ्टवेयर किया गया है विकसित, यह भी उन्होंने कहा है। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं को बहुत बड़ी ताकत उन्होंने बताया है कि युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, देश की बहुत बड़ी ताकत है और नशे की समस्या को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो प्रदेश के दूसरे राज्यों से लगते जिले इससे प्रभावित हैं। पंजाब, दिल्ली से लगते जिलों में नशे की सबसे ज्यादा समस्या है। दूसरे राज्यों से ही ड्रग्स की खेप आती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और कई ऐसे नशे के सौदागरों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोटी काली कमाई भी इनके पास से जब्त की गई है। एक साल में 2661 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 32 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई। जून 2022 तक 253 ड्रग्स तस्करों की ये जब्ती की बात भी सामने आ रही है।